जय हिंद कैडेट। आज हम कॉमन बुक के चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑल पॉसिबल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन नेशन। देश के ऊपर डिजास्टर का प्राइमरी इम्पैक्ट क्या होता है, क्या नुकसान होता है डिजास्टर से। राइट आंसर है इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंटल एफर्ट। जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो हमारा डेवलपमेंट का के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं, वो सारा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WHO ए डिजास्टर इज डिफाइंड एज। डिजास्टर क्या है अकॉर्डिंग टू WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अनुसार डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है। राइट आंसर है बी एनी अकरेंस कॉजिंग डैमेज। कोई भी घटना जो डैमेज करती है, लॉस ऑफ लाइफ होता है जिसमें, एंड डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ भी खराब हो जाती है। हेल्थ, लाइफ और डैमेज किसमें, प्रॉपर्टी में या कहीं भी डैमेज होता है तो क्या है, वो घटना क्या है, डिजास्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो प्राकृतिक आपदा होती है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। राइट आंसर भी इट डिसरप्ट इकोसिस्टम। क्या करता है वो, जो इकोसिस्टम होता है हमारा, इकोसिस्टम क्या होता है, जो भी हमारा प्राकृतिक नेचर होता है ना, पेड़ पौधे होते हैं, तालाब होते हैं, ये सब किस में आते हैं, इकोसिस्टम में आते हैं। वो क्या करता है, डिस्टरप्ट करता है, उसको डिस्टरप्ट करता है एंड कोज सिग्निफिकेंस डैमेज, और उसको डैमेज करता है नेचुरल डिजास्टर में। मतलब जो नेचुरल डिजास्टर है वो हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। इकोसिस्टम आ गया तो वो क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर रिलेटेड डिजास्टर। इनमें से कौन सा वाटर रिलेटेड डिजास्टर नहीं। फ्लड भी वाटर से आती है, क्लाउड बर्स्ट में भी वाटर होता है, सुनामी भी पानी से ही रिलेटेड है। तो ये क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में हमारा पानी का ज्यादा रोल नहीं होता, वो हमारी जो लेयर्स होती है अर्थ की वो हिलती है तब अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए मैन मेड डिजास्टर। इनमें से मैन मेड डिजास्टर कौन सा है। ये नहीं है, अर्थक्वेक नहीं है, फ्लड नहीं है, गैस लीक। गैस लीक में मैन का हाथ रहता है, ये इसमें मैन एरर की वजह से होता है। साइक्लोन में भी मैन मेड नहीं है, तो हमारा क्या है, गैस लीक क्या है, मैन मेड डिजास्टर के अंदर में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। इकोलॉजिकल डिजास्टर में इनमें से क्या आएगा, मतलब जो इकोसिस्टम को डिफेक्ट कर रहा है, मतलब नेचुरल डिजास्टर, चाहे नेचुरल आ गया या इकोलॉजिकल आ गया तो सेम है लगभग। तो इसमें क्या, पोल्यूशन ऑफ एयर और वाटर। क्या होगा इसमें, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें क्या आएगा, इकोलॉजिकल डिजास्टर में आएगा ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज कॉज्ड बाय विंड। विंड की वजह से या तूफान की वजह से जो डिजास्टर आता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे साइक्लोन। वो जो विंड की वजह से होता है, विंड ज्यादा स्पीड से आती है तो वो क्या होते हैं, साइक्लोन होते हैं। Which type of disaster involve the release of harmful gas। इनमें से किस डिजास्टर में हार्मफुल गैस रिलीज होती है। फायर में नहीं होती, टेररिज्म में नहीं होती, इंडस्ट्रियल मिसअप, जो इंडस्ट्री में आग वाग लग जाती है उससे क्या होता है, हार्मफुल गैस निकलती है, वो क्या है, इंडस्ट्रियल मिसअप, उससे हार्मफुल गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द की रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनसीसी कैडेट का क्या रोल है, क्या कर सकते हैं वो। राइट आंसर है इसका असिस्ट इन मेंटेनिंग इसेंशियल सर्विस। जो इसेंशियल सर्विस है उनको मेंटेन करने में सिर्फ हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे वो, ठीक है, मेन रोल नहीं अदा करेंगे लेकिन असिस्ट करेंगे, हेल्पर के एज ए हेल्पर रहेंगे। 10th क्वेश्चन है हाउ कैन एनसीसी कैडेट असिस्ट इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए डिजास्टर। डिजास्टर में हॉस्पिटल में क्या रोल कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं एनसीसी कैडेट। राइट आंसर है इसका एक्ट एज लिंक बिटवीन डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट। तो जो पेशेंट है, नर्स है और जो डॉक्टर है, इनके बीच में जो लिंक होगा उस लिंक को कौन भरेगा, एनसीसी कैडेट, वो एक लिंक बना के रखेंगे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11, व्हाट टास्क कैन एनसीसी कैडेट परफॉर्म इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में एनसीसी कैडेट क्या कर सकते हैं? राइट आंसर है साल्वेज डिस्ट्रॉयड पार्टी। किस में रहेंगे वो? साल्वेज क्या होता है? जो कुछ नुकसान होता है, जैसे कुछ क्रैश वगैरह होता है या कोई भी हमारा एक्सीडेंट वगैरह होता है, जो उसमें जो बचा कुचा रह जाता है ना सामान, तो वो क्या होता है? साल्वेज। मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद जो सामान बचता है वो होता है साल्वेज। तो उसमें क्या करेंगे? साल्वेज डिस्ट्रॉयड पार्टी। जो साल्वेज होगा, डिस्ट्रॉयड वाला होगा आइटम, उसको इकट्ठा करने में जो पार्टी होगी उसको उस पार्टी में रहेंगे एनसीसी कैडेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन डिजास्टर मैनेजमेंट एनसीसी कैडेट कैन हेल्प विद। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनसीसी कैडेट क्या कर सकते हैं? राइट आंसर है रिस्टोरिंग नॉर्मलसी एंड इंश्योरिंग इसेंशियल सर्विस। क्या करेंगे? जो नॉर्मल सी है, जो हमारे सिचुएशन को नॉर्मल करने में वो हेल्प करेंगे, एंड क्या इंश्योर करेंगे? इसेंशियल सर्विस, जो भी जरूरी सर्विस है उसमें हेल्प करेंगे। 13, ड्यूरिंग ए नेचुरल डिजास्टर एनसीसी कैडेट कैन असिस्ट इन। क्या करेंगे नेचुरल डिजास्टर में? कोऑर्डिनेट रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिजास्टर के बाद जो हमारे बंदे हैं, जो हमारे पीपल्स है, वो उनका क्या होता है? खाना पीने के लिए बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। जो इसेंशियल आइटम होते हैं वो नहीं मिल पाते उनको, तो उसको जो मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन हेल्प करेगा? एनसीसी कैडेट हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ग्रुप ऑफ एनसीसी कैडेट प्रोवाइड असिस्टेंस टू ट्रैफिक पुलिस ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर में ट्रैफिक पुलिस को कैसे हेल्प कर सकते हैं एनसीसी कैडेट? क्या कर सकते हैं? वो ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप, एक ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है, तो उसमें वो पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल असेसिंग द सिचुएशन एंड इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी। इसमें कौन मेन रोल का है इसका? कौन सब कुछ देखता है? कौन अथॉरिटी होती है? वो सब अथॉरिटी होती है एसपी या डिप्टी एसपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, व्हाट इज वन ऑफ द की रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन कैजुअलिटी मैनेजमेंट। कैजुअलिटी मैनेजमेंट में रोल क्या रहेगा एनसीसी कैडेट का? इवैक्यूएटिंग इंजर्ड पीपल टू हॉस्पिटल। क्या करेंगे? जिसको चोट लग गई, जो इंजर्ड पीपल है, उसको क्या करेंगे? वो उठा के उसको कहाँ लेके जाएंगे? हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हाइजीन ड्यूरिंग डिजास्टर रिलीफ। हाइजीन कौन मेंटेन करेगा डिजास्टर के टाइम पे? वो करेगा सैनिटेशन ग्रुप। एक सैनिटेशन ग्रुप होता है, वो क्या करेगा? हेल्थ को, जो हमारे हाइजीन को वो मेंटेन कर रखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ एनसीसी कैडेट ग्रुप फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ शेल्टर एंड सेफ हाउस। शेल्टर क्या होता है? रहने के लिए व्यवस्था करना ना, उसको छत देना, मतलब छत वाला घर देना या कुछ भी छत प्रोवाइड करना या हाउस प्रोवाइड करना, वो है शेल्टर। शेल्टर मैनेजमेंट में कौन रहेगा? कैसे हेल्प करेंगे? शेल्टर मैनेजमेंट ग्रुप। कौन करेगा? शेल्टर मैनेजमेंट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू ग्रुप प्राइमरली रिक्वायर कैडेट हु आर। जो रेस्क्यू ग्रुप है और जो इवैक्यूएशन होता है, इवैक्यूएट करते हैं जो ग्रुप, उसमें जो कैडेट होंगे उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? कैसे बंदे होंगे उसमें कैसे बंदे रखे जाए, कैसे कैडेट रखे जाएंगे? फिजिकली स्ट्रॉन्ग। कैसे रहेंगे वो? फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, एंड इवैक्यूएशन टेक्निक उसको पता होनी चाहिए, कैसे इवैक्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 20, what task might NCC cadet perform in the event of an industrial disaster। इंडस्ट्रियल डिजास्टर में एनसीसी कैडेट क्या कर सकते हैं? हेल्प इन इन्वायरमेंटल क्लीन अप। क्या करेंगे? इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट इज वन ऑफ द टास्क ऑफ एनसीसी कैडेट इन ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट। में हमारा एनसीसी कैडेट क्या करेगा? गाइड इमरजेंसी व्हीकल टू क्लियर रूट। क्या करेंगे? वो इमरजेंसी व्हीकल को गाइड करेंगे रूट को क्लियर कराने के लिए। विच एनसीसी ग्रुप
असिस्ट इन द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल। कौन सा रहेगा ग्रुप? वो रहेगा रिलीफ ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डील विद द डिस्पोजल ऑफ रोटिंग कार्कस ड्यूरिंग ए डिजास्टर। जो सड़ गल जाता है ना आइटम, वो क्या होता है? रोटिंग कार्कस। उसको डिस्पोजल करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए कौन सा ग्रुप का रहेगा? कार्कस डिस्पोजल ग्रुप। इतने क्वेश्चन, इतने आसान भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मत समझना कि नहीं आते, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो सकता है क्या, तो लेकिन वो हो सकता है। आप अगर आप एक बार देखोगे तो सही कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग ए डिजास्टर। इनमें से कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इसमें क्या? डिजाइनिंग डिजास्टर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी हमारा एनसीसी कैडेट रहेगा वो हेल्प करेगा या असिस्ट करेगा, ठीक है। ये डिजाइनिंग, मेंटेनिंग या कमांड ये नहीं करेगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ आ जाए तो वो नोट में रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हाउ शुड एनसीसी कैडेट बी ऑर्गेनाइज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क? इसका राइट आंसर, इन एक्शन ग्रुप ऑफ 20 to 30 अंडर ए ट्रेंड लीडर। कितने के ग्रुप में रहेगा? 20 से 30 कैडेट के ग्रुप में रहेगा और उनका एक ट्रेंड लीडर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 26। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ शेल्टर मैनेजमेंट ग्रुप ड्यूरिंग एन डिजास्टर? क्या करेगा? वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा। इंश्योरिंग दैट इवैक्यूज हैव फूड। क्या क्या रहेगा शेल्टर मैनेजमेंट में? फूड होगा, वाटर होगा, मेडिकल असिस्टेंस होगा। नेक्स्ट है हमारा 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप? ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या रहेगी? मॉनिटर एंड गाइड ट्रैफिक टू प्रिवेंट कंजेशन। कंजेस्टेड न हो जाए हमारा रूट, उसके लिए क्या करेगा? वो हमारा ट्रैफिक को गाइड करेगा। What type of disaster is most likely to require the involvement of the NCC in managing casualty and injury? क्या करेगा? अर्थक्वेक एंड सुनामी। इसमें क्या हमें कैजुअलिटी एंड इंजरी को मैनेजमेंट करने के लिए एनसीसी कैडेट का रोल ले सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं। What is an important task for NCC कैडेट ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? इनिशियल फेज में क्या कर सकते हैं? मेंटेनिंग क्या करेंगे? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उसमें हेल्प ले सकते हैं एनसीसी कैडेट की। नेक्स्ट है 30। व्हाट शुड द लोकल सीओ ग्रुप कमांडर डू आफ्टर रिसीविंग ए रिक्विजिशन फॉर एनसीसी असिस्टेंस? जो डिजास्टर के टाइम पे अगर ग्रुप कमांडर को कॉल आता है कि हमें चाहिए एनसीसी की हेल्प चाहिए, तो क्या करेगा? ऑर्गेनाइज कैडेट इनटू एक्शन ग्रुप। किसमें ऑर्गेनाइज करेगा? एक्शन ग्रुप में। एंड इंश्योर प्रॉपर ब्रीफिंग, और क्या करेगा? प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे। Who supervise the overall coordination and deployment of NCC cadet during a disaster? कौन करेगा? The unit और group commander. Next, what is the role of NCC cadet in supporting the civil authority during a disaster? कौन रहेगा? To assist in rescue, evacuation and relief effort. NCC cadet करेगा, support करेगा, ठीक है। Next क्या? What type of natural disaster might involve the NCC in assisting with evacuation and rescue effort? कौन करे? किस में चाहिए? हाँ, एनसीसी की हेल्प किस में चाहिए? सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, सब में हम हेल्प कर सकते हैं एनसीसी वाले। नेक्स्ट है इन ए डिजास्टर सिनेरियो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर एट द डिजास्टर साइट? कौन रहता है? पुलिस एंड लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी। What does the acronym of SOP? SOP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 37 है हमारा। हाउ कैन एनसीसी कैडेट हेल्प मेंटेन मोरल ड्यूरिंग ए डिजास्टर? कैसे हेल्प कर सकते हैं? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग रूमर्स एंड गॉसिप। तो जो रूमर उड़ रहा होगा उसको, और गॉसिप हो रही, जो फालतू की बातें हो रही होगी, उसको काउंटर एक्ट कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। नेक्स्ट है 38। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनसीसी कैडेट रिलीफ ग्रुप? क्या करेगा एनसीसी कैडेट रिलीफ ग्रुप? क्या कर सकता है? टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ मटेरियल। इसमें बहुत हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई भी मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर से है ये क्वेश्चन। व्हाट रोल कैन एनसीसी प्ले ड्यूरिंग द आफ्टरमैथ ऑफ नेचुरल कैलामिटी? जब कुछ हो जाता है डिजास्टर के बाद, उसमें क्या हेल्प कर सकता है? डिजास्टर एंड रिलीफ सपोर्ट ऑपरेशन, इसमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड
सुटेबल फॉर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन एनसीसी कैडेट, कौन है सुटेबल, कौन है सेकंड एंड थर्ड ईयर एसडी/एसडब्ल्यू कैडेट। उसमें जेडी/जेडब्ल्यू को नहीं लेते और फर्स्ट ईयर वाले को भी नहीं लेते, उसमें सिर्फ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले को ही लेंगे। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एसडब्ल्यू ड्यूरिंग ए डिजास्टर। एसडब्ल्यू क्या काम कर सकती है डिजास्टर में, क्या करेगी, प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस, क्या करेगी, मेडिकल असिस्टेंस करेगी, और क्या करेगी, मैनिंग एक्सचेंज, जो एक्सचेंज होते हैं टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं उसको मैन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, व्हाट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स बिफोर एनसीसी कैडेट पार्टिसिपेट इन डिजास्टर रिलीफ टास्क। क्या करेगा, कंसेंट मोड बनवाना पड़ता है पेरेंट्स से कि हमारा बच्चा उसमें हेल्प कर सकता है, यानी चोट वोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी रहेगी पेरेंट्स की। नेक्स्ट, व्हाट इज वन ऑफ द की प्रिकॉशन मेजर फॉर एनसीसी कैडेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड मेडिकल फर्स्ट एड टू रेस्क्यूड पीपल। क्या कर सकते हैं एनसीसी वाले, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डू फॉर एनसीसी कैडेट इन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। इनमें से क्या कर सकते हैं, इंश्योर सेफ्टी बाय फॉलोइंग सुपरविजन प्रोटोकॉल। क्या करेंगे, हम सुपरवाइजर की हेल्प से ही एनसीसी कैडेट वाले को काम करना है, एनसीसी कैडेट को कोई सुपरवाइजर की साथ हेल्प लेके ही काम करना है, ऐसे इंडिपेंडेंट काम नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, व्हाट शुड एनसीसी कैडेट अवॉइड व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिलीफ मटेरियल। क्या अवॉइड करना चाहिए, ऑपरेटिंग फार अवे फ्रॉम मेन ग्रुप, जो मेन ग्रुप होगा उससे ज्यादा दूर नहीं जाना है, हमें उसके पास में ही रहना है। व्हाट मस्ट एनसीसी कैडेट डू व्हेन दे आर असाइनिंग टू असिस्ट इन सेटिंग अप रिलीफ कैंप। रिलीफ कैंप को सेट करने में वो क्या हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट अंडर प्रॉपर सुपरविजन। बस वो क्या करेंगे, सुपरविजन के साथ ही असिस्ट करना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ए फ्लड सिचुएशन व्हाट शुड बी अवॉइडेड बाय एनसीसी कैडेट। क्या अवॉइड कर सकते हैं, वॉकिंग थ्रू फ्लोइंग वाटर, मतलब बहते हुए पानी में वॉक नहीं करना है। नेक्स्ट है 10, व्हाट शुड एनसीसी कैडेट डू इन द इवेंट ऑफ सुनामी। सुनामी में क्या करना, स्टे काम, क्या करना, शांत रहना, एंड हेड इन लैंड टू हायर ग्राउंड। हेड हमारा कहाँ रहना चाहिए, हायर ग्राउंड में रहना चाहिए, मतलब हाइट में रहना चाहिए। अगर सुनामी है तो पानी ज्यादा आ जाता है तो हमारा हेड ऊपर रहना चाहिए, मतलब हाइट पे रहना चाहिए ताकि पानी में डूबे नहीं। व्हाट शुड बी डन बिफोर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने से पहले क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, स्टोर एसेंशियल फूड एंड वाटर सप्लाई, ये हमें करना चाहिए। रिपेयर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट एंड क्रैक इन द बिल्डिंग, ये हमें रिपेयर करना चाहिए हमारे बिल्डिंग में अगर रिक्वायरमेंट है तो। क्या प्रैक्टिस इवैक्यूएशन रूट, जो इवैक्यूएशन भागने वाला रास्ता है वो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, मतलब सारे ये आल हमें सब कुछ हमें अर्थक्वेक की तैयारी के लिए करना चाहिए, कभी भी मतलब आ जाए तो हमें ये प्रिकॉशन लेने चाहिए। नेक्स्ट है 12, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डिजास्टर इमरजेंसी किट फॉर एनसीसी कैडेट। जो इमरजेंसी किट है उसमें क्या मेन पर्पज है उसका, टू इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोवाइड नेसेसरी आइटम। क्या होना चाहिए उसमें, सर्वाइवल एंड नेसेसरी आइटम होने चाहिए ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर के टाइम पे मतलब जो हेल्प कर सके वो उसमें आइटम होना चाहिए। व्हाट इंसेंशन आइटम इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन डिजास्टर इमरजेंसी किट। इसमें कौन सा आइटम नहीं होना चाहिए इमरजेंसी किट के लिए, हाई टेक टूल, उसमें हाई टेक टूल की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्लोथिंग हो सकती है, फर्स्ट एड हो सकते हैं, ये बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, ये तीन चार चीज होनी चाहिए। हाई टेक की जरूरत नहीं है वहां पे, बस बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग ए फ्लड टू प्रोटेक्ट योर होम। क्या कर सकते हैं हम घर को बचाने के लिए, मूव वैल्यूएबल टू हायर ग्राउंड। फ्लड के टाइम पे हमें क्या करना है, जो वैल्यूएबल है, जो हमारे कीमती सामान है उसको हाइट पे रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोंट, क्या है, डोंट फॉर एनसीसी कैडेट। क्या नहीं करना है, एक्टिंग एज टेक्निकल एक्सपर्ट, हमें एक्सपर्ट नहीं बनना एनसीसी कैडेट को विदाउट प्रॉपर नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है हमें तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट शुड यू डू इफ यू इनकाउंटर इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर अगर मिल जाता है हमें फ्लड के टाइम पे तो हम क्या करना है, स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइन, पावर लाइन से दूर रहना है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, कहीं हम इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना है। अगर नॉलेज है तो कर सकते हैं, नहीं तो हमें दूर ही रहना। नेक्स्ट, विच इज वन ऑफ द प्रिकॉशन टू टेक इन द इवेंट ऑफ सुनामी। सुनामी में हमें क्या कर सकते हैं, गेट टू हायर ग्राउंड इमीडिएटली, हमें हाइट पे जाना है इमीडिएट।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। क्या है क्या करना चाहिए हमें? स्टे इनसाइड ड्यूरिंग द शेकिंग अंटिल इट इज सेफ टू एग्जिट। हमें जब तक ये हमारा घर हिलता है या हमारी बिल्डिंग हिलती है तब तक हमें क्या रहना? इनसाइड में रहना है ड्यूरिंग शेकिंग, और जैसे ही हमें मौका मिलता है हमें बाहर भागना है। नेक्स्ट है हमारा इन एन अर्थक्वेक इट इफ यू आर आउटसाइड व्हाट शुड यू डू। अगर आप बाहर हो तो तब क्या करना है आपको? मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग एंड पावर लाइन। हमें क्या करना है? पावर लाइन और बिल्डिंग से दूर जाना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट शुड नॉट बी डन आफ्टर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद हमें क्या नहीं करना है? री एंटर द बिल्डिंग इमीडिएटली। हमें कोई भी बिल्डिंग है उसमें जैसे अर्थक्वेक रुक जाता है तो इमीडिएटली उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद भी वो गिर सकती है। नेक्स्ट है हमारा 21 व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन एन अर्थक्वेक इमरजेंसी किट। इस अर्थक्वेक इमरजेंसी किट है उसमें क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? फ्लश लाइट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए एंड मेडिकल सप्लाई होनी चाहिए। फ्लश लाइट मतलब बड़े वाली लाइट होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए और मेडिकल सप्लाई मतलब इमरजेंसी के लिए ये मेडिकल सप्लाई मतलब फ्यूर वगैरह की या बैंडेज वगैरह होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ यू आर इन ए मूविंग व्हीकल। अगर मूविंग व्हीकल में हो अर्थक्वेक में तो आपको क्या करना है? स्टॉप इन एन ओपन एरिया। ओपन एरिया में स्टॉप करना है और क्या करना? अवे फ्रॉम ट्री एंड बिल्डिंग। पेड़ और बिल्डिंग से हमें दूर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 हाउ शुड एनसीसी कैडेट हेल्प विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट बिफोर द एम्बुलेंस अराइव। एम्बुलेंस आने से पहले एनसीसी कैडेट क्या कर सकते हैं? कंफर्ट द विक्टिम। जो विक्टिम है जिसके चोट लगी उसको कंफर्ट दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, आराम से लेटा सकते हैं। एंड अवॉइड मूविंग, और उसको क्या बोलना है? मूव नहीं करना है, जैसे वैसे लेटे रहना। मूविंग देम अनलेस नेसेसरी। अगर जरूरी नहीं है तो उसको रोक के रखना है और उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। व्हाट शुड बी डन एट एन एक्सीडेंट सीन टू एड द विक्टिम। जो विक्टिम है उसकी एड करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कॉल फॉर इमरजेंसी सर्विस। जो इमरजेंसी सर्विस है अगर किसी ने कॉल नहीं किया है तो हमें इसको कॉल करना है। एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड। तब तक उसको क्या करना है? फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। इन द केस ऑफ सुनामी, सुनामी के टाइम पे व्हाट शुड एनसीसी कैडेट अवॉइड डूइंग। क्या अवॉइड करना है? विजिटिंग द बीच टू सी द आफ्टरमैथ। मतलब उसमें क्या करना है? जब कोई कुछ बंदे ऐसे होते हैं मजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं तो वो हमें मजा लेने के लिए नहीं जाना है, मतलब उसको विजिट नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। मजे के चक्कर में हमें सजा मिल जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट है 26 इन ए फ्लड सिचुएशन व्हाट शुड यू डू व्हेन इवैक्यूएटिंग। हमें इमरजेंसी फ्लड सिचुएशन में बाहर निकलना है, मतलब बचना है तो क्या करना चाहिए? मेक श्योर एवरीवन हैज आइडेंटिफिकेशन। मतलब हमारे कोई जो भी बंदे हैं, हमारे जो भी फैमिली मेंबर है उनके एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। मान लो कुछ हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए उसके, और एंड इमरजेंसी सप्लाई, और हर जगह कुछ ना कुछ इमरजेंसी आइटम हमारे पास होने चाहिए। हाउ शुड यू हैंडल ट्रैफिक ड्यूरिंग ए डिजास्टर। कैसे हैंडल करेंगे एनसीसी कैडेट? यूज अप्रोप्रिएट सिग्नल इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी। क्या करेंगे? हमें जैसे जैकेट वगैरह होती है ना सिग्नल देने वाली, टॉर्च वगैरह, वो उसको यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा 28 व्हेन इन्वॉल्व इन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर कैडेट। क्या है कैडेट के लिए? क्या है? सेफ्टी ऑफ द कैडेट। क्या जरूरी है? सबसे जरूरी है सेफ्टी, कैडेट की सेफ्टी जरूरी है। एंड दोज अफेक्टेड, और जो अफेक्ट हो रहे हैं, जो विक्टिम है उसकी सेफ्टी, यानी सबकी सेफ्टी जरूरी है, बचाने वाले की और जिसको बचाया जा रहा है उसकी भी। व्हाट इज द की टास्क फॉर कैडेट ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन फेज आफ्टर ए डिजास्टर। जब दोबारा से उसको नॉर्मल किया जाता है तब क्या करना चाहिए? कंडक्टिंग रिलीफ कैंप ऑपरेशन। क्या होना चाहिए? रिलीफ कैंप ऑपरेशन लगाए जाते हैं, लगाए जाने चाहिए, लगाए जाते हैं। 31 है व्हाट शुड एनसीसी कैडेट अवॉइड व्हेन इन्वॉल्व इन रिलीफ ऑपरेशन। क्या अवॉइड करना है एनसीसी कैडेट को? इंगेजिंग इन टास्क फॉर विच दे हैव नॉट बीन ट्रेंड। अगर नॉलेज नहीं है, ट्रेंड नहीं है तो उससे दूर रहना है। 32 है हाउ शुड एनसीसी कैडेट रेस्पॉन्ड टू ए गैस लीक।
आफ्टर ए डिजास्टर। कैसे रेस्पॉन्स करेगा अगर गैस लीक है तो क्या करेगा, इवैक्यूएट द एरिया, एरिया को खाली करेगा। वहां पे अगर फैली है गैस तो वहां से जितना जल्दी हो सके तब भागना है। और कॉन्टेक्ट इमरजेंसी पर्सनल, जो इमरजेंसी पर्सनल है उसको कॉल करेगा। नेक्स्ट है 33, व्हाट शुड एनसीसी कैडेट डू व्हेन फेस्ड विद रूमर्स ड्यूरिंग अ डिजास्टर। अगर डिजास्टर के टाइम पे कोई रूमर फैला है, कुछ ऐसी बात फैल गई है जो नहीं हो रही है, तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट गॉसिप एंड रिस्टोर द मोरल ऑफ द पीपल। उसको जो बात फैली है उसको रोकेगा और क्या करेगा, जो पीपल है वहां पे जो डर गए या पैनिक हो गए उनके मोरल को वो रिस्टोर करने की में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा 34, व्हाट इज द डोंट, क्या नहीं करना चाहिए कैंडिडेट को व्हेन हेल्पिंग टू रिमूव डेब्रिज इन डिजास्टर। जो डेब्रिज होती है डिजास्टर के बाद जो साल्वेज होता है उसमें हेल्प क्या करना चाहिए, इंगेज इन रिमूविंग टॉक्सिक मटेरियल। क्या पहले करना है हमें, जो टॉक्सिक मटेरियल जो खतरनाक है मटेरियल जो हानिकारक है वो पहले रिमूव करना है। नेक्स्ट है 35, व्हाट शुड एनसीसी कैडेट डू व्हेन वर्किंग अलोंगसाइड प्रोफेशनल डिजास्टर रेस्पोंडर। जो प्रोफेशनल होते हैं उनके साथ हेल्प करते टाइम क्या करना, फॉलो इंस्ट्रक्शन, हमें उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है एंड असिस्ट अंडर सुपरविजन। ये हमेशा यही लाइन आ रही है कि हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और क्या करना, असिस्ट अंडर सुपरविजन। हमें मास्टर नहीं बनना है, सुपरविजन में ही हमें असिस्ट करनी है, बंदों की हेल्प करनी है। 36 है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन टू टेक व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक। जैसे अर्थक्वेक आता तो क्या है, स्टे इंडोर, क्या रहना, स्टे इंडोर, फाइंड ए सेफ प्लेस, हमें सेफ प्लेस ढूंढना है। और कैसा सेफ होता है, अंडर स्टडी टेबल, स्टडी टेबल नहीं है, स्टडी मतलब मजबूत टेबल, मजबूत टेबल के नीचे छिपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हाट शुड यू अवॉइड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक व्हेन इंडोर। अगर आप घर के अंदर हो तो क्या अवॉइड करना है, स्टे नियर विंडो और ग्लास। हमें क्या अवॉइड करना है, विंडो और ग्लास के पास नहीं रहना है। क्या करना, होल्डिंग अंडर स्टडी फर्नीचर, उसके नीचे जा सकते हैं। यूजिंग ए सेफ डोरवे, डोरवे से हम भाग सकते हैं, निकल सकते हैं उससे। कीपिंग योर हेड कवर्ड विद पिल्लो, जो हमारा सर है उसको बचाना तो किससे है, पिल्लो से या कंबल से या रजाई से हम उसको ढक के रख सकते हैं। नेक्स्ट है 38, व्हाट शुड एनसीसी कैडेट डू टू अवॉइड इंजरी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आउटडोर। कैसे, अगर बाहर है तो कैसे बचा सकते हैं, स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से दूर रहना, ट्री से दूर रहना और पावर लाइन से दूर रहना। नेक्स्ट है 39, व्हाट शुड एनसीसी कैडेट डू व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन। क्या करना चाहिए, फॉलो द गाइडेंस ऑफ डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। किसकी अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसकी है, DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। What is the precaution measure for NCC cadet before being sent on disaster relief task। क्या करना चाहिए, suitable bond must be obtained from their parent। अगर भेजना है तो उनके पेरेंट से बॉन्ड में साइन करवाना है। नेक्स्ट है हमारा, इन ए डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एनसीसी कैडेट आफ्टर एन एक्सीडेंट। क्या होनी चाहिए प्रायोरिटी, इंश्योरिंग सेफ्टी फॉर विक्टिम एंड कॉलिंग फॉर हेल्प। क्या करना है हमें, जो विक्टिम है उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी है और कॉलिंग फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए मदद मांगनी है, हेल्प के लिए बुलाना है किसी को। 42 है हमारा, व्हाट शुड एनसीसी कैडेट डू व्हेन दे विटनेस एन एक्सीडेंट। अगर उनको कुछ देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया वो देखते हैं तो हम एनसीसी कैडेट क्या करेगा, कॉल इमरजेंसी सर्विस एंड स्टे काम, और शांत रहेगा और जो विक्टिम है उसको शांत रखने में की कोशिश करनी है। 43, व्हाट शुड एनसीसी कैडेट अवॉइड ड्यूरिंग एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट। क्या अवॉइड करना चाहिए, इंगेजिंग इन डिस्कशन अबाउट हु वाज एट फॉल्ट। तब हमें क्या डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि किसकी गलती है, ये डिस्कशन नहीं करना चाहिए, हमें बंदे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है 44, इन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन व्हाट शुड एनसीसी कैडेट अवॉइड। क्या अवॉइड करना चाहिए, ये है हमारा ऑप्शन इसका, टेकिंग पार्ट इन रेस्क्यू ऑपरेशन विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बिना हमें किसी भी ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में
पार्टिसिपेट नहीं करना है। थैंक यू, जय हिंद। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।